हाय गाइस एंड वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। सो स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने किया था स्पीड डिस्टेंस टाइम पे बेस आपके क्वेश्चंस। तो आज हम आपका आगे फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं। चलिए, तो आज हम आपके जो क्वेश्चंस करेंगे वो कैसे क्वेश्चंस हैं, जैसे हमने लास्ट में पढ़ा था आपका अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम के बारे में। हम 2 से 3 क्वेश्चन आपके उस पे बेस देखेंगे। देन हम आपका जो वापिस से मूव करेंगे स्पीड डिस्टेंस वाले टॉपिक पे, जिसमें हमने देखा था कि आपका स्पीड का फॉर्मूला क्या है, आपका डिस्टेंस कैसे निकल के आता है। अब हम उसमें देखेंगे कि जो आपके पोल वाले, जो आपके ट्रेन वाले क्वेश्चन हैं वो आपके कैसे सॉल्व होते हैं, और आपका जो रिलेटिव स्पीड है उसका कंसेप्ट यहां पे क्या लाई करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी आज की क्लास। देखिए यहां पे क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखते हैं आज की क्लास का। आपको स्क्रीन पे यहां क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। यहां क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन बोला गया है ए बोट रोड डाउन ए रिवर एट 21 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक बोट जो है वो आपकी पानी के साथ बहते हुए जाती है एट ए स्पीड ऑफ 21 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से वो आपकी मूव करती है। ठीक है, अब रोड डाउन बोला गया है, मतलब वो आपकी डाउनवर्ड जाएगी। तो इसका मतलब बेटा जो स्पीड गिवन है आपको, ये स्पीड है आपकी यहां पे डाउनवर्ड स्पीड, विच इज इक्वल टू क्या है आपका यहां पे 21 किलोमीटर पर आवर। तो जो आपकी डाउनवर्ड स्पीड होती है वो कैसी स्पीड होती है, वो स्पीड होती है आपकी यहां पे जिसमें आपकी जो स्पीड ऑफ बोट है और स्पीड ऑफ वाटर दोनों ऐड होती है। अगर मैं बोलूं ये क्या है स्पीड ऑफ वाटर, और ये क्या है आपकी यहाँ पे स्पीड ऑफ बोट, ये दोनों आपकी यहाँ पे ऐड होती है ना, ये बताया गया। दूसरा आपको बोला गया है एंड अप द रिवर एट 9 किलोमीटर पर आवर। वो अगर नीचे आती है बेटा 21 की स्पीड से, तो ऊपर जाती है यहाँ पे 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपकी ऊपर मूव करती है। क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर मैं अप मूवमेंट की बात करूं, स्पीड अपस्ट्रीम वो कितनी है बेटा, यहाँ पे आपका 9 किलोमीटर पर आवर। क्या है, 9 किलोमीटर पर आवर। अब यहां बोला गया है आपको फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम। आपको स्ट्रीम की यहां पे वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो कल मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए थे। वो फॉर्मूला क्या था, अगर आपको स्पीड ऑफ बोट फाइंड करनी है उसका फॉर्मूला है स्पीड डाउनस्ट्रीम प्लस स्पीड अपस्ट्रीम डिवाइड बाय 2। और अगर स्पीड ऑफ आपको वाटर जस्ट स्पीड ऑफ स्ट्रीम फाइंड करनी है उसका फॉर्मूला है स्पीड डाउनस्ट्रीम माइनस स्पीड अपस्ट्रीम अपॉन 2। हो गया आपका फॉर्मूला यहां से ये। अब क्या है, आपको निकालना क्या है यहां पे स्पीड ऑफ वाटर। तो स्पीड ऑफ वाटर इज इक्वल टू स्पीड डाउनस्ट्रीम है 21 माइनस 9 अपॉन 2। तो 21 माइनस 9 बनता है 12/2, विच इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। क्या बनेगा, 6 किलोमीटर पर आवर। क्या है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बेटा, यहाँ पे इसका राइट आंसर निकल के आया है आपका 6 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। चलिए मूव करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। आपको एक बात इंफॉर्म करनी है कि हमारा कल जो है, जो कल क्लास रहेगी, कल मेरी कोशिश रहेगी कि कल आपकी मॉर्निंग से ही मेंसुरेशन की क्लास आना स्टार्ट हो जाए। कल हम नियर अबाउट 3 से 4 लेक्चर, देखो मेरी तरफ से ट्राई है, मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं ना, आपकी 3 से 4 लेक्चर जो है कल आपको मेंसुरेशन के मिलने के चांसेस हैं। हो सकता है 10 बजे, 1 बजे, 4 बजे, 7 बजे, 10 बजे, ये आपकी जो 5 जो क्लासेस आपकी रेगुलर अपलोड होती हैं, कल सिर्फ आपका मेंसुरेशन पार्ट रहेगा और आपका मेंसुरेशन कल यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ये मेरी तरफ से ट्राई है, मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ मिनिमम आप मान के चलो कि 2 से 3 वीडियो आपको मिलेंगी, मैक्सिमम आपको 5 वीडियोस कल मिल सकती है। कल कंप्लीट हो गया तो बेटर है, क्योंकि कल संडे है, आप घर पे बैठे हो आराम से मेंसुरेशन पढ़ो अच्छे तरीके से। ठीक है, मॉक टेस्ट 2 कल आपका कंप्लीट मॉक टेस्ट भी है, आप कंप्लीट मॉक टेस्ट भी दे सकते हो हमारी ऐप पे। ठीक है, और क्या है, दूसरी बात ये है कि आपका एक दिन में एक पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। एग्जाम में जो 4 से 5 नंबर का आपको क्वेश्चन आना है मेंसुरेशन पे, वो आपसे इजीली कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड यहां देखते हैं क्या बोला गया है। ए स्विमर कैन स्विम डाउनस्ट्रीम एट 14 किलोमीटर पर आवर। देखो क्या बोला गया यहां पे, ए स्विमर कैन स्विम डाउनस्ट्रीम एट, वो डाउनस्ट्रीम मूव करता है एट 14 किलोमीटर पर आवर। उसकी डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी है, 14 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से वो डाउनस्ट्रीम मूव करता है। एंड अपस्ट्रीम एट 6 किलोमीटर पर आवर। देखो अपस्ट्रीम क्या है, यहां पे बोला गया है एट 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर। हो गया। अब क्या है, बोला गया है फाइंड द स्पीड ऑफ द स्विमर इन स्टिल वाटर। अब जैसे बोट थी वैसे ही यहां पे क्या गिवन है आपको, स्पीड ऑफ बोट बोल सकते हैं या स्पीड ऑफ स्विमर बोल सकते हैं, क्योंकि जो चीज आपकी पानी में तैर रही है उसी के बारे में आपको यहां पे पूछा गया है। तो स्पीड ऑफ बोट निकालनी है आपको यहां से, तो कैसे निकालोगे, स्पीड डाउनस्ट्रीम प्लस स्पीड अपस्ट्रीम डिवाइड बाय 2। डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी है आपकी यहां पे 14 प्लस 6 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर। क्या है,
10 किलोमीटर पर आवर क्या है आपकी यहाँ पे स्पीड किसकी है, आपके स्विमर की। और अगर आपको पूछते हैं यहाँ पे स्पीड ऑफ वाटर निकालनी है तो आप दोनों को माइनस करते अपॉन 2 करते, आपका आंसर निकल के आ जाता। ठीक है, आप देख सकते हो, देखो अगर ये आपकी 14 है डाउन स्ट्रीम स्पीड, 10 क्या है स्विमर की स्पीड, तो आपकी जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है वो कितनी आएगी यहाँ पे 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, चलिए मूव करते हैं यहाँ बेटा आपके थर्ड क्वेश्चन पे। यहां क्या बोला गया आपको थर्ड क्वेश्चन में, बोला है कि ए स्विमर स्विम्स ए डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर इन 6 आवर। देखो बोला गया है एक जो स्विमर है आपका वो डिस्टेंस कवर करता है आपका 36 किलोमीटर इन 6 आवर, इन 6 आवर। ठीक है, डाउन स्ट्रीम क्या बताया गया आपको 36 किलोमीटर इन 6 आवर डाउन स्ट्रीम। जो स्विमर है आपका वो 36 किलोमीटर 6 घंटों में कवर करता है डाउन स्ट्रीम में। तो अगर 36 किलोमीटर वो 6 घंटों में कवर कर रहा है तो इसका मतलब है उसकी जो स्पीड है किसकी, आपकी स्ट्रीम, उसकी डाउन स्ट्रीम जो स्पीड है वो कितनी है बेटा यहाँ पे, वो होगी यहाँ पे 36 किलोमीटर अपॉन 6 घंटे विच इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। तो आपका जो स्ट्रीमर है उसकी डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी निकल गई है यहाँ पे 6 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट बोला गया है एंड ए डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 8 आवर। बोला गया है 40 किलोमीटर इन 8 आवर अपस्ट्रीम, 40 किलोमीटर इन 8 आवर अपस्ट्रीम। तो स्पीड अपस्ट्रीम यहां से क्या निकल के आएगा आपका, स्पीड अपस्ट्रीम यहां निकल के आएगी 40 अपॉन 8 इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। क्या निकलेगा 5 किलोमीटर पर आवर। ये क्या आ गया आपकी यहाँ पे अपस्ट्रीम स्पीड। डाउनस्ट्रीम स्पीड 6 है, अपस्ट्रीम स्पीड यहाँ पे कितनी है आपकी 5 है। तो बोला गया है फाइंड द स्पीड ऑफ द स्विमर, आपको स्विमर की यहाँ पे स्पीड निकालनी है। तो स्विमर का स्पीड का यही फॉर्मूला लगेगा। तो स्पीड ऑफ स्विमर मतलब जो कौन सा फॉर्मूला है आपका बोट का, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट आप मूव कर रहा है उसका फॉर्मूला है, वो बनेगा स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम प्लस स्पीड अपस्ट्रीम अपॉन 2। डाउनस्ट्रीम स्पीड है आपकी 6 प्लस 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू बन के आएगा आपका यहाँ पे कितना मेरे पास, ये बनेगी आपकी यहाँ पे स्पीड कितनी 6 प्लस 5 11/2, 11/2 बनता है आपका 5.5 किलोमीटर पर आवर, 5.5 किलोमीटर पर आवर हो गया यहाँ से आपका। तो आपको स्पीड ऑफ स्विमर कितनी है 5.5, और आप देखते हो जो स्पीड ऑफ यहाँ पे वाटर है वो कितनी होगी, ऑब्वियसली यहाँ पे 0.5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। क्लियर, चलिए आप लोगों ने एक काम क्या करना है, आपने वीडियोस को जो आप देखते हो ना, जब चैनल आप देख रहे हो, ठीक है, आप जितने भी बच्चे देख रहे हो, चैनल के नीचे ना यार एक बेल आइकन आता है ना, जब आप चैनल देखते हो कि यहां लिखा होगा जेके एग्जाम क्रैकर, उसके नीचे लिखा होगा 74K सब्सक्राइबर, आगे एक बेल आइकन आता है। अगर आप उस बेल आइकन को प्रेस करते हो ना तो जब भी चैनल पे वीडियोस अपलोड होती है आपको उसी टाइम पे नोटिफिकेशन आ जाता है। क्योंकि देखता हूं बच्चे कहते हैं कि सर आज की वीडियो अपलोड नहीं हुई है, तो क्यों नहीं हुई है, क्योंकि उन्होंने उस बेल आइकन को प्रेस नहीं किया हुआ है, तभी उन तक ये नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, वो YouTube का एक ऐसा फीचर है जिससे क्या है जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन तक इस चीज की इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है कि हाँ आप यहां से रेगुलर वीडियो देखते हो, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, तो आपकी जो है वीडियोस आप तक पहुंच जाती है। ठीक है, चलिए ये हुआ आपका यहां पे थर्ड क्वेश्चन। अब यहां फोर्थ क्वेश्चन एक और देखते हैं, उसके बाद हम मूव करते हैं आपके फर्दर बैकवर्ड। जो आपका क्वेश्चन था किसका, स्पीड डिस्टेंस टाइम का, आपका पोल वाले जो क्वेश्चन थे उस पर मूव करते हैं। देखिए यहां पे क्या है आपका, इन 3 आवर्स ए स्विमर कैन बोट 21 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। देखो यहां पे क्या है, जो आपका एक स्विमर है वो आपका 3 घंटों में 21 किलोमीटर करता है, मतलब 21 किलोमीटर इन 3 आवर्स, 21 किलोमीटर इन 3 आवर्स, 15 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। तो अगेंस्ट का स्ट्रीम मतलब वो अगर पानी नीचे बह रहा है उसके अपोजिट जाएगा वो ना, तो ये कौन सी आपकी यहां पे डाउन स्ट्रीम, कौन सी बेटा आपकी यहां पे ये डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम आपकी ये आ गई। अब बोला गया है यहां पे क्या दूसरा बताया गया है आपको 15 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम, तो आपका जो 15 किलोमीटर है वो जाता है अगेंस्ट द स्ट्रीम इन टाइम कितना है आपका यहां पे, टाइम है इन द सेम टाइम। तो टाइम यहां पे कितना है 3 घंटे ही टाइम है, मतलब कि है कौन सा ये अगेंस्ट द स्ट्रीम, मतलब पानी अगर नीचे बह रहा है तो पानी के अगेंस्ट जाएगा, मतलब अप जाएगा। हो गया यहां से। तो आप यहां देख रहे हो जो बेटा आपकी स्पीड कौन सी निकल के आई है डाउन स्ट्रीम की, वो आपकी है यहां पे 21/3 विच इज इक्वल टू 7 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से उसकी स्पीड है। और स्पीड अपस्ट्रीम यहां पे कितनी है आपकी 15/3 विच इज इक्वल टू 5 किलोमीटर
पर आवर, क्या है 5 किलोमीटर पर आवर। हो गया यहाँ से आपका। चलिए अगर ये चीजें आपकी यहाँ सॉल्व हो गई हैं तो आपको निकालना है यहाँ पे फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। आपको बेटा यहाँ पे जो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम है वो आपको एक्चुअल में यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो अगर आप यहाँ पे स्पीड ऑफ स्ट्रीम फाइंड करोगे तो आपको पता है जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम का फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है 7 - 5/2 विच इज इक्वल टू कितना है आपका 2/2 विच इज इक्वल टू 1 किलोमीटर पर आवर। जो आपकी स्पीड ऑफ स्ट्रीम है वो कितनी है यहाँ पे 1 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ अगर बात करोगे यहाँ पे स्पीड ऑफ जो आपका पर्सन है, जो बोट की स्पीड है वो यहाँ पे कितनी होगी, वो यहाँ पे होगी आपकी यहाँ पे कितनी मेरे पास 6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। क्लियर। चलिए अब यहाँ देखते हैं आपका क्या जो आपको यहाँ चीज पूछी गई है, ठीक है। अब क्या है अगर मैं बात करता हूं आपकी चीजों के बारे में कि आपको कैसे एग्जाम में एक्चुअल में क्वेश्चंस आएंगे बेस्ड ऑन पोल्स पे, जो आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में ना, जो आपका पोल वाली कंडीशन है उस पे बेस्ड जो है आपको एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। अगर मैं बात करूं यहां से कि आपका जो क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है, जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं बेस्ड ऑन क्या, एक सेकेंड, चलिए अब क्या है देखो, अगर मैं बात करूं एक पोल है आपका ना, कोई आपका यहां पे क्या है बेटा एक पोल है, ठीक है, पोल की बात कर रहा हूं, बैग की बात कर रहा हूं, ये सारे कैसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये आपके होते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्या होते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि इसका क्या है एक मतलब ये आपकी चीजें कुछ फैली हुई नहीं होती है ना, ये आपकी एक ही पॉइंट पे चीजें होती है ना, ठीक है। लेकिन अगर बात करूं ट्रेन, तो ट्रेन एक बड़ा आपका लेंथी ऑब्जेक्ट है। कैसा आपका यहाँ पे लेंथी ऑब्जेक्ट है। देखो क्या है, सपोज करो ये एक ट्रेन है आपकी बेटा, यहाँ पे चीज को समझना, यहाँ पे ये आपकी एक ट्रेन है जो कि एक प्लेटफॉर्म पे क्या है, जो एक प्लेटफॉर्म पे आपकी रुकी हुई है, ठीक है। ये आपकी एक ट्रेन है जो कि एक प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे क्या है रुकी हुई है। अगर ट्रेन आपकी एक प्लेटफॉर्म पे रुकी हुई है तो अब आपको यहां देखना है कि आप किस तरीके से, आप यहां पे किस तरीके से, मेरे पास कोई अगर दूसरी ट्रेन यहां से मूव करेगी, सपोज करो ये आपकी दूसरी ट्रेन है, या आपकी दूसरी ट्रेन है, कितना टाइम इसको लगेगा, कितना इसको डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, कितनी इसकी स्पीड होगी कि ये इसको यहां से क्रॉस कर जाएगी, ये इसको यहां से क्रॉस कर जाएगी। देखो जब आपकी ट्रेन यहां से मूव कर रही है, जब आपकी ट्रेन यहां तक पहुंची है तो इस टाइम पे इस ट्रेन का और इस ट्रेन का आपस में कांटेक्ट आया है, इनका यहां पे इस टाइम पे आपस में क्या आया है, कांटेक्ट आया है। तो आपकी ट्रेन मूव कर रही है, आपकी ट्रेन यहां मूव कर रही है, मूव कर रही है, मूव कर रही है। जब आपकी ट्रेन यहां पहुंचेगी ना तो यहां पे जाके आपका क्या होगा, आपका कांटेक्ट यहां खत्म होगा। मतलब मैं बोल रहा हूं यहां पे अगर सपोज करो ये आपकी क्या है, ये आपकी ट्रेन 1 है, क्या है ट्रेन 1 है। जब मैं बोल सकता हूं ये क्या है, आपका प्लेटफॉर्म है, क्या है प्लेटफॉर्म है। जब मैं इसे बोल सकता हूं ये क्या है, आपका यहां पे ब्रिज है, क्या आपका यहां पे बेटा ये ब्रिज है। इन तीनों चीजों में से अगर ये कोई भी चीज लाई कर रही है, अब क्या है देखो यहां पे अगर ऑब्जेक्ट आपका यहां से मूव कर रहा है, ये आपकी जो ट्रेन है, जब आपकी ट्रेन का हेड यहां पे पहुंचेगा ना तो तब जाके इन दोनों में आपस में क्या आएगा, रिलेशन आएगा। इन दोनों में आपस में यहां पे क्या आएगा, रिलेशन आएगा। अब जैसे ही इन दोनों का आपस में रिलेशन आया, इन दोनों का आपस में यहां पे रिलेशन आया तो आपका जो ट्रेन है वो मूव कर रही है। लेकिन जब आपकी ट्रेन यहां पहुंचेगी ना, यहां पे जब आपकी ट्रेन यहां पे पहुंचेगी ना, मैं ट्रेन का नाम ले रहा हूं, यहां पे T2 ट्रेन है, क्या है T2 ट्रेन है। जब आपकी ट्रेन यहां पहुंचेगी, उसका जो आपका टेल है ट्रेन का, जो उसका बैक एंड है, जब यहां पहुंचेगा तब जाके दोनों में आपस में कांटेक्ट क्या होगा, खत्म होगा। मतलब इस ट्रेन को अगर एक्चुअल में देखा जाए यहां पे कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा, इस ट्रेन को यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कवर करना पड़ा, ठीक है। इस ट्रेन को कांटेक्ट यहां पे स्टार्ट हुआ, जब ट्रेन यहां पहुंची तब जाके क्या हुआ, कांटेक्ट खत्म हुआ। तो इसका मतलब इसे कितना डिस्टेंस यहां पे कवर करना पड़ेगा, तो हम बोल सकते हैं जो आपकी लेंथ है ट्रेन 1 की, जो आपकी लेंथ है ट्रेन 1 की, यहां तक ट्रेन 1 यहां से लेकर यहां तक है ना आपकी, और जो आपकी लेंथ क्या है ट्रेन 2 की, इतना डिस्टेंस इसे कवर करना पड़ा है, फिर जाके आपका जो है यहां पे कांटेक्ट खत्म हुआ है। मतलब मैं यहां बोल रहा हूं ये जो आपकी ट्रेन है, प्लेटफॉर्म है, ब्रिज है, ये कैसे है आपके यहां पे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, कैसे यहां पे आपके स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, कैसे हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अगर ये आपके बेटा यहाँ पे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको निकालना है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, स्पीड ऑफ ट्रेन 2, क्योंकि आपकी सिर्फ ट्रेन दूसरी ही मूव कर रही है, इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2 अपॉन टाइम। ये आपका यहाँ पे जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपका इंप्लीमेंट होगा इस तरह के क्वेश्चंस को निकालने के लिए। क्लियर। अब क्या है, लेंथ ऑफ ट्रेन 1 की जगह यहां पे क्या हो सकता है, प्लेटफॉर्म हो सकता है, जहां फिर इसकी जगह क्या हो सकता है, आपका ब्रिज हो सकता है, ठीक है। जो भी चीजें हैं उसका आपका यहां पे क्या लगेगा, उसका आपका यहां पे जो
वैल्यू है जो उसकी लेंथ है उसे पुट करेंगे और आपका जो है आंसर निकल जाएगा। आपका स्पीड किसके बराबर आएगा यहां से, लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2 अपॉन टी। क्लियर। चलिए अब ये आपका यहां हो गया। अब हम यहां पे बेटा एक दो क्वेश्चन देखते हैं आपके, ठीक है, जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा इस तरह के क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे उसको सॉल्व करने के लिए ना। चलिए देखते हैं आपके यहां पे क्वेश्चन ऐसा, एक दो कोई क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे हमें। चलिए बोला है ए ट्रेन क्रॉसेस ए मैन, ठीक है, आपका जो ट्रेन है ये क्वेश्चन लिखते हैं आपका यहां पे। बोला है ए 275 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस ए प्लेटफॉर्म ऑफ इक्वल लेंथ इन 33 सेकेंड। बोला गया है ए 275 मीटर ट्रेन जो है आपकी यहां पे, एक 275 मीटर की ट्रेन जो है वो आपकी क्रॉस करती है एक प्लेटफॉर्म को। देखो क्या बोला गया है, एक ट्रेन है आपकी, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है यहां पे 275 मीटर, कितनी है 275 मीटर। मैं आपको चीजें यहां पे डायग्राम से क्यों शो करता हूं, क्योंकि आपको याद रहे। 275 मीटर उसकी लेंथ है, क्रॉसेस ए प्लेटफॉर्म ऑफ इक्वल लेंथ इन 33 सेकंड। देखो आपका जो प्लेटफॉर्म है यहां पे, ये प्लेटफॉर्म है, इसकी भी लेंथ कितनी है सेम, तो आपकी ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है 275 मीटर। आपकी जो ट्रेन है यहां पे, ये जो ट्रेन है आपकी ट्रेन 1, ठीक है, ये क्रॉस करती है आपकी प्लेटफॉर्म को इन 33 सेकंड। मतलब ये जब ट्रेन जो है आपकी यहां पहुंच जाएगी तो इसने प्लेटफॉर्म को यहां पे क्रॉस कर लिया होगा, है ना। तो आपका टाइम क्या है यहां देखो, अगर आप फॉर्मूला देखो यहां पे, क्वेश्चन देखो, वैल्यू क्या क्या है आपको गिवन है यहां पे, लेंथ ऑफ ट्रेन 1 इज इक्वल टू 275 मीटर, और क्या है लेंथ ऑफ आपका यहां पे प्लेटफॉर्म वो कितना इक्वल टू आपका यहां पे 275 मीटर, और यहां पे जो टाइम गिवन है वो कितना है 33 सेकंड। क्या है 33 सेकंड। अब आपको यहां पे क्या बोला गया है क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन में यहां बताया गया है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। आपको जो ट्रेन है उसकी यहां पे क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है इन किलोमीटर पर आवर में। स्पीड कैसे निकालनी है आपको यहां पे, इन किलोमीटर पर आवर। चलिए देखते हैं आपका यहां पे क्या है, जो स्पीड है वो इक्वल टू क्या है आपका यहां पे, लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म अपॉन टाइम। ये आपका फॉर्मूला है यहां पे। चलिए पुट करें, स्पीड आपको निकालनी है, लेंथ ऑफ ट्रेन 1 कितनी है 275 प्लस 275 अपॉन 33, तो स्पीड कितनी बनेगी आपके यहां से, अगर आप एस निकालोगे यहां पे बेटा, वो आपका एस यहां बन के आएगा 550 अपॉन 33। कितना बनेगा 550 अपॉन 33। अगर इससे आप यहां सॉल्व करते हो, ये बनेगा आपका 11 जा, ठीक है, 3 के टेबल से आपका कैंसिल नहीं हो रहा है, नहीं, हाँ हो रहा है कैंसिल आपका, ये बनेगा आपका 11 से कैंसिल हो रहा है, आपका बनेगा 3 जा, ये बनेगा आपका यहाँ पे कितना 50 जा, तो आपका बन गया यहाँ से 50/3 मीटर पर सेकंड। क्या बन गया, मीटर पर सेकंड। लेकिन मीटर पर सेकंड को आपको यहाँ कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हैं तो उसको 18/5 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका बनेगा 50/3 इंटू 18/5, 5 1 जा 5 10 जा 3 1 जा 3 6 जा, तो आपका बन जाएगा यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर। क्या बनेगा 60 किलोमीटर पर आवर। क्या है आपकी यहाँ पे स्पीड ऑफ द ट्रेन। आपकी जो ट्रेन की स्पीड है वो कितनी है यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। क्लियर। चलिए ये आपका यहाँ 5th क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या बोला गया है। चलिए बोला गया है ए ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन जो है उसकी जो स्पीड है वो कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर है, तो आप बोलोगे स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर बताया गया है क्रॉसेस ए प्लेटफॉर्म डबल ऑफ इट्स लेंथ इन 32.4 सेकंड। उसने यहां पे आपका जो प्लेटफॉर्म है उसे क्रॉस किया। अगर बात करें यहां पे लेंथ ऑफ ट्रेन 1 अगर x है तो आपका लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म यहां पे कितना होगा 2x। बोला गया है जो आपकी ट्रेन है वो क्रॉस करती है एक प्लेटफॉर्म को जो कि इसकी लेंथ से क्या है डबल है। इन कितने टाइम में यहां पे 32.4 सेकंड में। यहां पे जो टाइम है वो कितना है आपका 32.4 सेकंड। टाइम कितना है 32.4 सेकंड। अब यहां बोला गया है फाइंड करो, फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। आपको प्लेटफॉर्म की लेंथ यहां फाइंड करनी है। अब देखो यहां पे स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म अपॉन टाइम। बनता है आपका फॉर्मूला यहां से। चलिए स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है 60 इक्वल टू लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म है x प्लस 2x अपॉन टी। बन गया यहां से। तो आपका t यहां कितना है बेटा, t है सर हमारे पास यहां पे 32.4। कितना है 32.4। चलिए सॉल्व करें इसको। यहां पे ये बनेगा 60 इज इक्वल टू 3x अपॉन 32.4। तो 60 इंटू 32.4 पॉइंट हटाएंगे बनेगा आपका 10।
इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका 3 आ जाएगा, आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। ये आपका 0 के साथ 0 कैंसिल हो गया, ये 1 जा, ये बनेगा आपका 2 जा, तो x यहाँ पे कितना बन के आपका, यहाँ पे अगर आप निकालोगे तो x यहाँ बनता है आपका 648, कितना बनेगा 648, ठीक है। आपको यहाँ पे है कुछ हमने गलत कर दिया, यहाँ 60 इंटू 32.4 आपका लेंथ है 60, ठीक है। आपका 648 जो है वो यहाँ पे लेंथ आ गई है, लेकिन जो आपकी लेंथ आई है मेरे हिसाब से किलोमीटर में निकल के आई है, क्योंकि आपको यूनिट यहाँ पे, हाँ आपकी लेंथ यहाँ पे किलोमीटर में निकली है ना, लेकिन हमें यहाँ पे जो लेंथ है वो निकालने की इसमें आपकी मीटर में। तो करो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आपका जो यहाँ पे टाइम था, जो आपका यहाँ पे टाइम था, वो जो आपका यहाँ पे डिस्टेंस था वो आपका किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आपको स्पीड दी हुई थी ना, तो आप यहाँ कन्वर्ट करो इसको मीटर पर सेकंड में। आपका यहाँ पे जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में यहाँ कन्वर्ट करूंगा तो आपका बनेगा यहाँ पे कितना 5/18, कितना बनेगा 5/18। तो बेटा यहाँ से x कितना निकल जाएगा। चलिए यहाँ से इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम, ठीक है। हमने यहाँ जल्दबाजी में क्वेश्चन थोड़ा गलत कर दिया आपका। देखो ये है आपका बेटा यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 3x अपॉन 32.4 हो गया यहाँ से। तो 60 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है आपका 60 इंटू 5/18 इज इक्वल टू 3x अपॉन 32.4 बन गया यहाँ से, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पे हमें निकालना है x की वैल्यू। चलिए x निकालते हैं, तो x यहाँ पे किसके बराबर आएगा 60 इंटू 5/18 अपॉन 3 इंटू ये कितना बनेगा आपका 32.4, तो 324/10 यहां बन जाएगा। 0 के साथ 0 कैंसिल, 3 1 जा 3 2 जा हो गया आपका 18 1 जा 18 का स्क्वायर होता है यहाँ पे, तो आपका 18 जा हो जाएगा यहाँ पे। तो x कितना बनेगा आपका यहाँ पे 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 18, तो आपका x यहाँ निकल जाएगा 180 मीटर। कितना निकलेगा आपका x यहाँ पे 180 मीटर। तो अगर आपका x यहाँ पे 180 मीटर निकल के आया है तो आपका 2x कितना आएगा यहाँ पे 360 मीटर, कितना आएगा 360 मीटर। आपको बोला गया है फाइंड करने को, फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो आपका जो प्लेटफॉर्म है उसकी लेंथ बेटा यहाँ पे कितनी निकल के आई है 360 मीटर, क्या है आपकी लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म यहाँ पे निकल के आई है। क्लियर। चलिए अब ये आपकी चीज यहां पे आपको क्लियर होगी, लेकिन अब हम यहां बात करते हैं आपके कंसेप्ट बेस्ड ऑन रिलेटिव स्पीड पे। किस पे बात करते हैं आपके यहां पे, कंसेप्ट बेस्ड ऑन रिलेटिव स्पीड पे। देखो क्या है आपका यहां पे, अगर आपकी दो ट्रेन्स हैं, ठीक है, आपका अभी तक हमने किस पे बात की, एक ऑब्जेक्ट आपका स्टेशनरी है और एक ऑब्जेक्ट यहां पे आपका मूव कर रहा है। अब मैं बात कर रहा हूं दो ट्रेन है, देखो एक ट्रेन आपकी मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, दूसरी ट्रेन भी आपकी यहां पे मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब जब दोनों ट्रेन आपकी सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है एक की स्पीड ज्यादा होगी, एक की स्पीड यहां पे क्या होगी कम। अगर दोनों की स्पीड आपकी सेम है तो इनमें जो आपका कंसेप्ट है रिलेटिव स्पीड का वो नहीं लगता है। क्या है आपका यहां कंसेप्ट रिलेटिव स्पीड, ठीक है। जो आपका कंसेप्ट किसका है यहां पे रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट है वो आपका यहां पे नहीं लगता है। रिलेटिव स्पीड का मतलब ही क्या होता है कि एक की स्पीड कम है और एक की स्पीड क्या है ज्यादा है। जब दोनों ट्रेन की स्पीड आपकी सेम है तो आपका दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा 0, क्योंकि आपकी यहाँ पे रिलेटिव स्पीड कितनी है 0। एक अगर आपका तेज मूव कर रहा है, एक आपका अगर यहाँ पे आहिस्ता मूव कर रही है ट्रेन, तो ऑब्वियस सी बात है अगर दो ट्रेन मूव करी, देखो यहाँ पे एक ट्रेन आपकी ऐसे है और एक ट्रेन ये है, दोनों मूव करी है तो एक की स्पीड यहाँ ज्यादा होगी तो एक की स्पीड क्या होगी आपकी यहाँ पे ऐसे कम होगी, है ना। अगर एक की स्पीड ज्यादा है और एक की स्पीड कम है तो जब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेगी तो उसका फॉर्मूला क्या बन के आएगा आपका यहाँ पे, हम बात कर रहे हैं सेम डायरेक्शन वाले फॉर्मूले। किसकी बात कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन जब आपकी मूवमेंट हो रही है वो फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, फॉर्मूला क्या होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपका बनेगा स्पीड ऑफ ट्रेन 1 माइनस स्पीड ऑफ ट्रेन 2, इसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2 अपॉन टी। ये आपका यहां पे फॉर्मूला बनेगा मेरे पास किसका, आपका सेम डायरेक्शन का। क्या बनेगा स्पीड ऑफ ट्रेन 1 माइनस स्पीड ऑफ ट्रेन 2 इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2 अपॉन टी, ठीक है। ये बनेगा आपका यहाँ पे फॉर्मूला कब, जब दोनों ट्रेन आपकी यहाँ पे सेम डायरेक्शन में मूव कर रही होगी। लेकिन अगर दोनों आपकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर, देखो आपकी ये ट्रेन है, दोनों अपोजिट मूव कर रही है। देखो क्या हुआ, यहां से मूव करना स्टार्ट किया ट्रेन ने, एक यहां मूव की एक यहां मूव की। 1 घंटे बाद इसने 40 डिस्टेंस कवर किया है, इसने 30 डिस्टेंस क्या किया है आपका यहाँ पे कवर किया है। तो हम बोल सकते हैं दोनों ने 1 घंटे में यहाँ पे 70 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। उनकी स्पीड क्या होगी यहाँ पे, रिलेटिव स्पीड क्या होगी 70 किलोमीटर पर आवर। तो हम यहाँ फॉर्मूला बनाएंगे आपकी, जब दोनों कैसी है अपोजिट डायरेक्शन में, कैसी है अपोजिट डायरेक्शन में है दोनों आपकी, तो उसका फॉर्मूला यहां से क्या बन के आएगा, आपका फॉर्मूला यहां बनेगा मेरे पास क्या, स्पीड ऑफ 1 प्लस स्पीड ऑफ 2
अपॉन इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2 अपॉन टी। ये आपका यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला बन के आएगा। ठीक है, चलिए अब फॉर्मूला बन गया आपका। अब इस पे बेस हम क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन देखो कैसे है आपका। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन बोला गया है ए ट्रेन क्रॉसिस, ठीक है, ए ट्रेन क्रॉसिस ए मैन विद ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 15 सेकेंड। देखो क्या आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपका रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि दूसरा बताया गया है इन्होंने। हाँ लगेगा आपका यहाँ पे ना, देखते हैं क्या बोला गया आपको यहाँ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका, देखो यहाँ पे बोला गया है कि ए ट्रेन क्रॉसिस ए मैन विद ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 15 सेकंड। देखो पहले तो आपको यहां पे बताया गया है 72 किलोमीटर पर आवर इन 15 सेकंड, तो आप बोलोगे जो आपकी स्पीड ऑफ ट्रेन 1 है वो कितनी है आपकी यहाँ पे, आपके यहाँ पे 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर वो आपके मैन को क्रॉस करती है, किसी एक पर्सन को क्रॉस करती है। तो आप यहां निकालो स्पीड ऑफ ट्रेन 1 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ मैन अपॉन क्या बनेगा यहां से आपका, अपॉन यहां बनेगा आपका टाइम। अब लेंथ ऑफ मैन कितनी है, 0, क्योंकि ये कैसा होता है आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट है। मैन, पोल, बैग ये सब क्या है आपके पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्योंकि आपके इतनी सी जगह ऑक्यूपाई करते हैं ना ये, तो उसको हम यहाँ पे 0 ही मान के चलेंगे। तो यहाँ क्या बनेगा आपका फॉर्मूला, देखो जो लेंथ ऑफ ट्रेन 1 है वो आपको बनेगी स्पीड ऑफ ट्रेन 1 इंटू टी। तो बेटा जो आपकी स्पीड ऑफ ट्रेन 1 है वो क्या है यहाँ पे, देखो जो स्पीड ऑफ ट्रेन 1 है वो आपकी बनती है यहाँ पे 72 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे इंटू 5/18 हो जाएगा, इंटू टाइम कितना है यहाँ पे 15 सेकंड। टाइम कितना आपका यहाँ पे 15 सेकंड। हाँ ठीक है, सॉल्व करो यहाँ पे, ये कितना बनेगा आपका यहाँ पे 1 जा, ये बनेगा आपका यहाँ पे 4 जा। तो आप बोलोगे 4 5 जा 20, 20 इंटू 15 कितना है यहाँ पे आपका 300 मीटर। तो 300 मीटर क्या होगी यहाँ पे आपकी लेंथ ऑफ ट्रेन फर्स्ट। अब बोला गया है फाइंड इन हाउ मच टाइम इट विल क्रॉस अनदर ट्रेन, ठीक है, ये किसी दूसरी ट्रेन को क्रॉस करेगी जिसकी लेंथ क्या है 50% मोर लॉन्ग, उसकी लेंथ क्या है आपकी 50% ज्यादा है। तो लेंथ ऑफ ट्रेन 1 अगर यहाँ पे 300 मीटर है तो लेंथ ऑफ ट्रेन 2 जो है उसका कितना है बनेगा आपका यहाँ पे 300 प्लस 150 विच इज इक्वल टू 450 मीटर। क्यों बना आपका 450, क्योंकि 50% एक्स्ट्रा लेना है आपने 300 का 50% एक्स्ट्रा कितना होगा आपका 150 और मतलब 450 आपका टोटल बन गया। अब बोला गया है यहाँ पे देन इफ द अदर ट्रेन इज स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म, आपको यहां पे निकालना है टाइम, आपको निकालना है यहां पे टाइम, और दूसरी ट्रेन जो है वो आपकी स्टेशनरी है। अगर दूसरी ट्रेन आपकी यहां पे स्टेशनरी है तो ऑब्वियसली आपका यहां पे जो रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट है वो नहीं लगेगा। तो आपका यहां पे बन के आएगा फॉर्मूला स्पीड ऑफ ट्रेन 1 इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका यहां पे देखो लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2 अपॉन टाइम। तो लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2 कितने होंगे 750 अपॉन यहाँ पे टाइम कितना गिवन है आपको, यहाँ पे टाइम हमें निकालना है, टी हमें यहाँ पे फाइंड करना है। स्पीड गिवन है आपको 72 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड के लिए 5/18 करेंगे, 1 जा 4 जा इज इक्वल टू 750 अपॉन टी। तो यहाँ से बेटा आपका जो टी है वो निकल के आएगा 750 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू 750 अपॉन 4 इंटू 5 मतलब बनेगा आपका यहाँ पे इंटू 20। तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल, तो 75 अपॉन 2 कितना बनता है 37.5 जो है वो क्या है आपका यहाँ पे सेकंड जो है वो टाइम लगेगा यहाँ पे ट्रेन को दूसरी ट्रेन जो स्टेशनरी है उसको क्रॉस करने के लिए। क्लियर, चलिए ये हो गया यहाँ पे आपका। अब देखिए यहाँ पे क्या है रिलेटिव स्पीड वाला एक क्वेश्चन करते हैं आपका। एक ही क्वेश्चन देखते हैं आपका कि इसमें आपका रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगता है कि नहीं लगता है। ठीक है, देखो आपको फॉर्मूला तो यहां समझ आ गया ना कि कैसे कैसे आपने अप्लाई करना है, कैसे कैसे आपने क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के बाद जो 2 क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगे, वो आपने खुद से ट्राई करने हैं। उसका जो आंसर है वो आपने आंसर हमें कमेंट करके बताना है कि आपका आंसर निकल के क्या आया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं आपकी आज की क्लास का। क्या बोला गया है यहाँ पे आपको बताया गया है ए ट्रेन क्रॉसेस ए टनल हाफ ऑफ इट्स लेंथ विद ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 1 मिनट। एक ट्रेन जो है वो क्रॉस करती है टनल को हाफ ऑफ इट्स लेंथ। अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो आपकी टनल है, जो आपकी यहाँ पे क्या है टनल
अगर उसकी लेंथ कितनी होगी x, तो जो आपकी ट्रेन है उसकी जो लेंथ कितनी होगी यहाँ पे डबल x, कितनी होगी यहाँ पे 2 टाइम ऑफ x, क्योंकि बोला गया है ट्रेन क्रॉस करती है आपकी किसको यहाँ पे टनल को, जो क्या है उसकी लेंथ के आधा है। अब बताया गया विद स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 1 सेकेंड, तो आपकी स्पीड कितनी है यार ट्रेन की, वो है 72 किलोमीटर पर आवर इन, बोला गया है आपको यहाँ पे 1 मिनट, इन 1 मिनट। चलिए देखो यहां से क्या है आपका स्पीड ऑफ ट्रेन जो है, ट्रेन 1 इक्वल टू बनता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्या है लेंथ ऑफ टनल प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 1 अपॉन टाइम, ये बन गया आपका यहां से। चलिए आपका स्पीड का फॉर्मूला क्या है, 72 आपको स्पीड गिवन है किलोमीटर पर आवर में, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे इनटू 5/18 करके। लेंथ ऑफ ट्रेन आपकी 2x है, वो x है, तो बनेगा आपका 3x अपॉन t, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या है आपको t यहाँ गिवन है 1 मिनट, तो 1 मिनट का मतलब क्या हुआ 60 सेकंड, कितना मतलब हुआ 60 सेकंड। चलिए यहाँ अप्लाई करते हैं, ये बनेगा 1 जा, ये बनेगा आपका 4 जा, तो आपका 20 × 60 अपॉन 3 इक्वल टू x, तो आपका x यहाँ से क्या बन के आएगा 1 जा, ये बनेगा आपका 20 जा, तो x कितना बन के आया आपका यहाँ से 400, आपका x यहाँ कितना बन के आया 400। अगर आपका बेटा यहाँ पे x 400 है, तो आपका जो ट्रेन है, जो ट्रेन की लेंथ है वो कितनी निकल के आएगी यहाँ पे 800 मीटर, क्योंकि आपका x जो है वो क्या है टनल की लेंथ, क्या है टनल की लेंथ है आपका x, तो आपका ट्रेन कितना है ट्वाइस ऑफ x विच इज इक्वल टू 800 मीटर, हो गया यहां से आपका। अब बोला गया है देन इन हाउ मच टाइम इट विल क्रॉस अनदर ट्रेन ऑफ डबल लेंथ, आपकी जो ट्रेन है वो क्रॉस करती है दूसरी ट्रेन को जिसकी लेंथ कितनी है यहाँ पे डबल है। अगर आपकी एक ट्रेन है लेंथ ऑफ ट्रेन 1 इज इक्वल टू 800 मीटर है बेटा, तो लेंथ ऑफ ट्रेन 2 यहाँ पे कितनी होगी आपकी 1600 मीटर, कितनी होगी 1600 मीटर। अब यहाँ क्या बोला गया है आपको विच इज स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म, अब ये भी आपकी यहाँ पे क्या है प्लेटफॉर्म पे स्टैंड कर रही है विद 60% ऑफ इट्स स्पीड, जो आपकी ट्रेन है वो आपकी प्लेटफॉर्म पे स्टैंड कर रही है, स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म विद 60% ऑफ इट्स स्पीड, जो आपकी यहाँ पे स्पीड रहने वाली है वो यहाँ पे स्पीड कितनी है आपकी 60%, स्पीड आपकी यहाँ पे कितनी है 60%, ठीक है। In how much time it will cross another train of double length which is standing on platform with 60% of its speed, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर बात करूंगा 60% क्या है स्पीड है, देखो यहाँ पे क्या है, अगर मैं बात करूं स्पीड ऑफ ट्रेन 1 वो कितनी है यहाँ पे 72 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड के लिए 5/18 करेंगे, 1 जा ये बनेगा 4 जा विच इज इक्वल टू कितना बनेगा 20 मीटर पर सेकंड, क्या बनेगा 20 मीटर पर सेकंड, आपका यहाँ पे क्या आ गया स्पीड ऑफ ट्रेन 1 आपका निकल के आ गया, ठीक है। अब यहाँ क्या है आपका जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है 2400 है, टोटल आपका डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 2400 है। अब यहाँ बोला गया है जो आपकी ट्रेन 1 है वो किसी दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है जो कि प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई है विद 60% ऑफ इट्स स्पीड, जो ट्रेन 1 है ये अपनी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्रॉस नहीं करेगी, इसकी स्पीड कितनी होगी यहाँ पे 20 का 60% हो जाएगा, जो इसकी स्पीड है 20 उसका 60% स्पीड से यहाँ पे उसको क्रॉस करेगी। तो आप करो यहाँ पे अगर आप 20 का 60% निकालते हो बेटा बनता है आपका 12 मीटर पर सेकंड, क्या बनता है 12 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे भी आपका रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट नहीं आया, तो आपका जो स्पीड ऑफ ट्रेन 1 है वो कितना बन गया 12 मीटर पर सेकंड। अब देखो क्या फॉर्मूला बनेगा, स्पीड ऑफ ट्रेन 1 इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2 अपॉन टी। तो स्पीड ऑफ ट्रेन 1 कितना है 12 इंटू टाइम कितना है आपका यहाँ पे, टाइम आपको यहाँ पे निकालना है, आपको टी यहाँ निकालना है। तो लेंथ ऑफ ट्रेन 1 800 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 1 1600, ये कितना बनेगा आपका यहाँ पे 2400। तो 2400 अपॉन 12 यहाँ करोगे तो आपका टी यहाँ निकलेगा 1 जा, ये बनेगा 2 जा, तो आपका टाइम कितना है यहाँ पे 200 सेकेंड, टाइम कितना आपका यहाँ पे 200 सेकेंड। यहाँ पे इसका आपका जो आंसर निकल के आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8 का। क्लियर, चलिए बेटा मूव करते हैं आगे। आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर 9 और देख लेते हैं आपका, ठीक है। आपके एक दो क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे क्या बोला गया है, देखो ये क्वेश्चन आप लिखो साथ साथ में। यहाँ क्या बोला गया है, बाय वॉकिंग 6/7 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, ठीक है, बाय वॉकिंग 6/7 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, ठीक है, उसकी जो स्पीड है वो कितनी है 6/7 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, वो अपनी स्पीड से 6/7 के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। ए मैन इज
12 मिनट लेट। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं कल आपका। एक जो मैन है वो आपका 12 मिनट क्या होता है, लेट होता है। देखो यहां पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 था आपका, बाय वॉकिंग 6/7 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, ठीक है, ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, कमा ए मैन इज, ठीक है, 12 मिनट लेट, 12 मिनट लेट। बोलेगा फाइंड द यूजुअल टाइम टेकन बाय इट टू कवर द डिस्टेंस, फाइंड द यूजुअल टाइम टेकन बाय हिम टू कवर द डिस्टेंस, ठीक है। पर्सन ने अपनी यहां पे स्पीड क्या कर दी है, स्पीड कम कर दी है। स्पीड कम मतलब पहले अगर उसकी स्पीड 7 थी, अब उसकी स्पीड यहां पे कितनी होगी है, 6 होगी है। तो पर्सन ने अपनी स्पीड अगर यहां कम की है, तो स्पीड को कम करने से ऑब्वियसली क्या होगा, यहां पे वो ऑफिस अपना जहां भी जा रहा है वो लेट पहुंचेगा। तो बोला गया है स्पीड ऑफ पर्सन जो है वो कितना है, 6/7 ऑफ स्पीड कैसी है, यूजुअल। स्पीड किसकी है, यूजुअल। अगर यहां देखूं तो स्पीड ऑफ पर्सन अपॉन स्पीड कौन सी है, जो आपकी यूजुअल स्पीड है, वो कितना बनता है आपका 6/7। तो अगर स्पीड आपकी 6 हो गई है तो पहले कितनी थी आपकी, यहाँ पे 7 थी। तो आपको बता चुका हूं यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, स्पीड क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, टाइम के है। तो अगर यहाँ मैं देखूं स्पीड और टाइम का रिलेशन, अगर स्पीड आपकी 7 से 6 हो गई है, स्पीड आपकी यहाँ पे कितनी हुई है, 7 से 6 हो गई है, क्योंकि उसने स्पीड यहां पे कम की है। तो ऑब्वियसली बात है टाइम यहां पे 6 से कितना हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा। टाइम कितना होगा, 6 से 7। अब जब टाइम से आपका 6 से 7 हो गया तो आपका ये एक पार्ट का डिफरेंस आया है, और जो आपका एक पार्ट है बेटा वो यहां पे बराबर है 12 मिनट के। किसके बराबर है, 12 मिनट के। तो आपका वन पार्ट यहां पे 12 मिनट के बराबर है। आपको निकालना है यूजुअल टाइम टेकन। तो यूजुअली वो आपका 6 मिनट का 6 पार्ट का टाइम लेता था। तो 6 पार्ट किसके बराबर आएंगे यहाँ पे आपके, 6 × 12 विच इज इक्वल टू 72 मिनट। कितना आएगा, 72 मिनट। और अब कितना टाइम ले रहा है, तो आप बोलोगे 7 × 12 विच इज इक्वल टू 84 मिनट। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन निकाले हैं आपके बेस्ड ऑन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम पे। गाइस आई होप आपके जो कॉन्सेप्ट है वो स्पीड, डिस्टेंस, टाइम के रिलेटेड सारे क्लियर हो गए होंगे। कल की क्लास में आपको मेंसुरेशन स्टार्ट करना है। अब आपने इसका मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट में हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपके थोड़े हाई लेवल के हो, लेकिन हाँ प्रैक्टिस के साथ क्या होगा कि आप कोई ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा बुक्स में या मॉक टेस्ट में जो मैंने आपको शायद यहाँ नहीं करवाया हुआ है, लेकिन अगर आप उनको देखोगे कि एक्चुअल में सॉल्व कैसा करना है, आपका गलत होगा, उसका सोल्यूशन चेक करोगे तो आपको वो कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो ही जाएगा। क्लियर। सो गाइस मिलते हैं कल आपकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।